छत्तीसगढ़ के नक्सल मोर्चे की अब तस्वीर बदलने वाली है। राज्य पुलिस अब अपने जवानों को दे रही है वो ताकत जो नक्सलियों के मन में खौफ भर देगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। नक्सलियों का सफाया करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को जल्द ही अत्याधुनिक UBGL ग्रेनेड लॉन्चर हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 40 mm के 410 अत्याधुनिक UBGL ग्रेनेड लॉन्चर और 6100 सेल की खरीदी की जा रही है और जल्द ही ये हथियार उस यूनिट को सौंपे जाएंगे जो नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। राज्य पुलिस के अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खरीदी के बाद इसे नक्सल मोर्चे पर तैनात प्रत्येक यूनिट को लॉन्चर दिया जाएगा। क्या है UBGL यानी अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर एक ऐसा हथियार है जो हल्का है लेकिन बेहद घातक होता है और इसे एक व्यक्ति अकेला भी चला सकता है और ये कम दूरी के लक्ष्यों को बड़ी सटीकता से कवर करता है। इसका वजन महज 1.5 से 3 किलो के बीच होता है, जिससे जवान इसे जंगलों में मूवमेंट के दौरान आराम से लेकर चल सकते हैं। क्यों है ये हथियार जरूरी? छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्रों के जंगल में जहां हर पेड़ के पीछे खतरा छुपा होता है, वहां पर जवानों को ऐसी तकनीक की जरूरत तो होती ही है जो सटीक हो और हल्की हो। UBGL से 40 से 50 फीट तक के इलाके को एक ही फायर में कवर किया जा सकता है। यानी जब नक्सली बड़ी संख्या में घात लगाते हैं तो ये हथियार उन्हें तितर बितर कर सकता है। कैसे किया जाएगा इसका इस्तेमाल? ऑपरेशन के दौरान एक टीम में 2 जवान होने, एक लॉन्चर को सेट करने और दूसरे जवान द्वारा फायर करने में ज्यादा असर होगा। इसकी मारक क्षमता 1.5 से लेकर 2 किलोमीटर तक है और ये लगातार 30 राउंड तक फायर कर सकता है। साथ ही इस ग्रेनेड का वजन 180 ग्राम से लेकर 1 किलो तक होता है। जवानों के पास पहले से कौन से UBGL है? नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के पास पहले से 41, 51 और 81 mm के UBGL है। इनमें से सबसे ज्यादा घातक और भारी 81 mm मोर्टार है जो 5 किलोमीटर तक के इलाके को कवर करता है। हर मौसम में काम करने वाला हथियार। इस ग्रेनेड लॉन्चर को खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह -20 डिग्री से लेकर +55 डिग्री तापमान में भी काम कर सकता है। इसका आकार है 4 गुना 4.6 सेंटीमीटर व्यास और 25 सेंटीमीटर लंबा है, जो जंगलों में ऑपरेशन के लिए परफेक्ट है। क्या कर रही है सरकार? इस हथियार की खरीदी के लिए DIG योजना एवं प्रबंध मनीष शर्मा की अगुवाई में टेंडर जारी किया जा चुका है। यानी बहुत जल्द ये हथियार STF और DRG की हर यूनिट को सौंपे जाएंगे। क्या असर दिख रहा है जमीनी स्तर पर? इस लगातार बढ़ती ताकत का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। हाल ही में दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे सबसे संवेदनशील जिलों में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और 2 को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था कि साल 2025 में 521 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 2024 में यह संख्या 881 थी। उन्होंने कहा कि सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने बीते शनिवार को कहा था कि नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों के विकास को रोक नहीं सकते। इस दौरान शाह ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने की भी अपील की। शाह ने कहा था कि हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई नक्सली मारा जाता है तो किसी को आनंद नहीं होता है। साल 2024 में नक्सलवाद के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय लिखा गया। पूरे साल भर में 237 नक्सली मारे गए। इनमें से 217 के शव बरामद हुए, जबकि 20 की मौत की पुष्टि खुद नक्सलियों ने की है। इस दौरान 925 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा को अपनाया। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को 284 हथियार मिले, जिनमें इंसास AK-47 जैसे राइफल शामिल है। कई हथियार वही थे जो नक्सलियों ने पुलिस से लूटे थे। बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की, तो साल 2024 में राज्य सरकार ने 28 नए सुरक्षा कैंप नक्सलियों के गढ़ में खोले, जिनमें से 10 सिर्फ दक्षिण और पश्चिम बस्तर में यानी तेलंगाना सीमा से लगे बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में, और अबूझमाड़ जो कभी नक्सलियों की सबसे बड़ी शरण स्थली मानी जाती थी, वहां अब सुरक्षा कैंपों की दीवार खड़ी है। साल 2025 में हुई नक्सली मुठभेड़। 5 जनवरी 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में एक महिला नक्सली समेत 5 नक्सली ढेर
12 जनवरी 2025 को बीजापुर के मध्येड़ इलाके में एनकाउंटर में 2 महिला समेत 5 नक्सली मारे गए थे। 16 जनवरी 2025 को बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर और मरूड़ बाका के जंगल में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें फोर्स ने 18 नक्सलियों को मार गिराया था। 21 जनवरी 2025 को गरियाबंद जिले में 14 नक्सली मारे गए थे। 2 फरवरी 2025 को बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का जंगल में मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। 9 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीजापुर जिले के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में 31 नक्सली ढेर हुए थे। 20 मार्च को बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ में 26 और कांकेर मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। इस तरह 20 मार्च तक कुल 100 नक्सली मारे गए। इन कार्रवाइयों से न सिर्फ बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र जो नक्सलियों के कंट्रोल में थे, अब वहां सुरक्षा कैंप और सड़कों की आवाजाही शुरू हो गई है। जो नक्सली कल तक जंगलों में गोलियां चला रहे थे, आज या तो मारे गए हैं या सरेंडर करने पर मजबूर है। और ये सब मुमकिन हुआ है देश के उन वीर जवानों के जरिए जो हर कदम पर जान की बाजी लगाते हैं। तो ये थी नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी खबर। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।